Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. Myself Shasta. So today we will discuss the important idioms and phrases, and these important idioms and phrases are very important from competitive point of view. If you are preparing for any kind of exam, that is your HPSSC, police constable, or JOA IT, these idioms and phrases will help you a lot because I have selected these idioms and phrases from a long list, because you all know that idioms and phrases are so lengthy, they are difficult to learn, but I will tell you the trick in this video that how to learn idioms and phrases easily. Okay, so that you can keep remembering them. But the one thing you have to follow, that you have to revise each and every idiom and phrase regularly. Make it a habit to revise each and everything that you have covered in your grammar portion. So without any further delay, let's get started. So number 1 is a white elephant. A white elephant means possession that is very expensive to maintain. Now I am telling you the trick that how you have to relate the given phrase and the given meaning of this particular idiom. So what you have to do is, first you have to analyze this phrase that is given to you, like a white elephant. So white elephant से आप क्या समझते हैं? Because you all know that in general way, generally the color of elephants are grey, है ना, ग्रे कलर का होता है. लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? अ वाइट एलिफेंट. अब जो वाइट एलिफेंट होगा वो सबसे हटके होगा, ठीक है, वो एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, और उसकी मेंटेनेंस जो है वो मुश्किल होगी, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है? पोजेशन दैट इज वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन. ओके, सो इट्स ईजी. In this way you have to relate. I will suggest you keep before going through the options in your examination, you have to analyze first, you have to analyze the given phrase, then only you have to jump on to the options. Okay, because if you will make haste, then you all know that your option will get automatically wrong. सो टू सेट द थेम्स ऑफ फायर. अभी थेम्स जो है वो रिवर है, ये इंडिया में नहीं है, ये फॉरेन में है कहीं. सो आई डोंट नो वेयर इट इज़. सो टू सेट द थेम्स ऑफ फायर मीन्स थेम्स रिवर में फायर आ जाना. अब ऐसे कैसे होगा? हम बोलते हैं कि अपने अंदर जो है वो फायर लाओ, जुनून लाओ. सो बोलते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस में भी काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं. तो वहाँ पे क्या मतलब होता है कि क्रिएट दैट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, दैट एनर्जी, दैट पैशन इन योर सेल्फ. सो इन द सेम वे थेम्स ऑफ फायर में क्या होगा आंसर? टू कॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. कि एक्साइटमेंट जो है वो आपने क्या करनी है? लेके आनी. रीज़न जो आपने बनाना है एक्साइटमेंट का. टू राइज लाइक अ फिनिक्स. अभी फिनिक्स में भी यहाँ पे डायनासोर या कुछ भी ऐसा होगा, है ना, या कोई, अब पता नहीं अभी पॉकीमोन ही है कि क्या है तुम्हारा, है ना, तुम्हें पता होगा. टू राइज लाइक अ फिनिक्स में अब देखो राइज का मतलब क्या होता है? रिजुविनेट, है ना, रिन्यू होना, एमर्ज होना, ठीक है. तो यहाँ पे टू राइज लाइक अ फिनिक्स मीन्स फिनिक्स की तरह. यहाँ पे फिनिक्स का एल्यूजन लिया गया. एल्यूजन कौन सा? फिगर ऑफ स्पीच होता है जब हम जो है वो किसी भी बोल सकते हैं रिमार्क करने के लिए हम किसी भी चीज़ को उठा लेते हैं एज ए ईडियम, एज अ फ्रेज, और किसी भी अपनी कॉम्पोजिशन में, ताकि हमें पता हो कि रीडर्स को जो है वो उस बारे में अच्छी खासी नॉलेज है. इसीलिए हम एल्यूजन्स का जो है वो यूज़ करते हैं. हम रिमार्क जो है वो एज ए रिमार्क यूज़ करते हैं, ठीक है. कोई भी हम जो है बोल सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे जैसे अगर कोई भी वर्ड होता है या कोई भी पर्टिकुलर वर्ड आप ले सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ. सो वहाँ पे जो है वो क्या बन जाता है आपका? फिगर ऑफ स्पीच, एल्यूजन, ठीक है. सो टू राइज लाइक अ फिनिक्स में क्या आ जाएगा? राइज मीन्स टू एमर्ज करना. सो एमर्ज रिन्यूड आफ्टर डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या? कोई डिजास्टर, कोई हैजर्ड, है ना. उसके बाद क्या करना? रिजुविनेट करना अपने आप को. रिन्यू करना मीन्स री एमर्ज करना. ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे अब फोर्थ, टू मीट वंस वाटरलू. अब वाटरलू जो है वो एक, आपको पता है, फेमस जो है वो वॉर हुई थी, है ना. अभी अशोका वगैरह के टाइम पे मे भी हुई होगी. सो वाटरलू जो है वो वॉर जो है वो हुई थी, ठीक है. और इस वॉर में क्या है? हारा था, है ना. हार जीत ही होती है हर एक वॉर में, तो उस हिसाब से याद रखना टू बी डिफीटेड, ठीक है, टू बी डिफीटेड. अलेक्जेंडर और मे बी किंग अशोका के बीच में ये वॉर हुई थी. अब हिस्ट्री वालों को ज़्यादा पता होगा. टू रूल द रूस्ट. टू रूल द रूस्ट मीन्स रूल कौन करता है? जो रूलर होता है. रूलर मीन्स शासक, है ना. वो क्या करता है? रूल करता है. सो इन द सेम वे यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? टू बी इन कंप्लीट कंट्रोल. कि कंप्लीट कंट्रोल में होना. नेक्स्ट सिक्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स. अब हॉर्स जो है वो ऑलरेडी ही डेड है, अब उसको फ्लॉग करना मीन्स उस पर जो है वो अपनी एनर्जी वेस्ट करना. वो क्या है? इट्स अ टोटल वेस्ट, ठीक है. इफ anything that is dead.
then why you will exhaust your energy in that kind of thing. So इसलिए यहाँ पे इसका क्या जाएगा, वेस्ट एनर्जी ऑन अ लॉट कॉज टू शो वंस वाइट फेदर. अब वंस वाइट फेदर, ठीक है, अब पहले हमने वाइट एलिफेंट पढ़ा था, मीन्स दैट इज एक्सपेंसिव टू मेंटेन, ठीक है, दैट पोजीशन इज एक्सपेंसिव टू मेंटेन. अब किसी के पास जो है वो वाइट एलिफेंट होगा तो उसकी जो वो ऐसा पोजीशन होगा उनके पास जिसको मेंटेन करना मुश्किल है. इन द सेम वे टू शो वंस वाइट फेदर, अब वाइट जो वर्ड है वो पीस के लिए जो है वो, है ना, पीस क्या होता है, शांति, उसके लिए जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, सिंबल है पीस का वाइट. तो अब आप वाइट से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप याद रखना कावर्ड है, जो वाइट है वो कावर्ड है. ओके, इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर. आपको जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोरिलेट करने पड़ेगा हर एक को, तभी आपको याद रहेगा, वरना ये जो idioms एंड phrases होते हैं, देयर काउंटिंग्स आर इन थाउजेंड, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर ईच एंड एवरी फ्रेज. सो इसीलिए यही ट्रिक जो है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी. एट स्नेल्स प्लेस, अब स्नेल जो है वो धीरे धीरे जो है वो चलती है, इट मूव्स स्लोली, सो इसका क्या आ जाएगा, वेरी स्लोली. मैं बोलूँ यू आर वर्किंग एट स्नेल्स प्लेस मीन्स यू आर वर्किंग वेरी स्लोली. टू टर्न अ डेफ ईयर, टू टर्न अ डेफ ईयर का मतलब क्या है, टर्न अ डेफ ईयर, अपने आप को टर्न कर देना किसमें, डेफ ईयर में, मीन्स बहरे कानों में. इट मीन्स you will refuse to listen or respond that what the other person wants to tell you. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड होता है listen, एक वर्ड होता है hear. अब यहाँ पे देखो जो आपका वर्ड listen है, it means you are listening to me, then I will say that you are listening to me, and meanwhile you are coping up with all the unwanted sound from your outside the area or from your surroundings that you are hearing. उसको तुम hear कर रहे हो, ठीक है, तुम अभी मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हो, you are trying to listening me, but in the meanwhile, ठीक है, आपको क्या है, और भी कई प्रकार की आवाज़ें जो है वो आपके कानों में एंटर कर रही हैं, ठीक है. all the unwanted noise coming from your surroundings are also entering your hair in your ear, है ना, and you are not, you can say, यूज टू ऑफ इट. आपको क्या करना है, आपको लिसन करनी है चीज़ें, ठीक है, आपको हेयर नहीं करनी है. सो आपको जो है वो मेरी बातें क्या करनी है, लिसन करनी है. और हेयर क्या कर रहे हैं आप, जो बाकी अनवांटेड साउंड जो आपके सराउंडिंग से जो है वो आपके ईयर लोब्स तक जो है वो एंटर कर रही है, दैट इज नोन एज हेयरिंग. ओके, सो इट मीन्स टू रिफ्यूज टू लिसन और रिस्पॉन्ड. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, लिसन और हेयर. सो लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स का मतलब होता है टू जंप, है ना, तो इसका मतलब क्या है, फास्ट प्रोग्रेस. अगर मैं बोलूँ यू आर अ न्यू एम्प्लॉय इन आवर कंपनी एंड यू आर वर्किंग लाइक लीप्स एंड बाउंड्स, मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट. ओके, इन्स एंड आउट्स. अब इन्स एंड आउट से कैसे याद रखना है, इन से आप याद रखो इनपुट, आउट से आप याद रखो आउटपुट. सो इन्स और आउट में क्या आ जाएगा आपका, कि मीन्स इनपुट दैट यू हैव टू गिव ऑन अ पर्टिकुलर, यू कैन से प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है. अब जो इन्स होंगे ना, जो इन्स होंगे मीन्स दैट प्लानिंग, दैट रिसर्च, दैट प्रिपरेशन दैट यू हैव टू मेड अर्लियर, ठीक है. तो ये इसकी डिटेल. और आउट, आउट होता है आउटपुट, दैट व्हाट विल बी द फाइनल कंसिक्वेंस, व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट, बिकॉज वी हैव, you can say, we have given a lot of time in that input and now we want a result. So इसका मतलब क्या है कि आपको input भी दिया, आपको result भी चाहिए, तो ये overall चीज़ आपने देखनी है. So it means आपको क्या चाहिए, उसके लिए details चाहिए, you want details. अब details किसकी, तो इस idiom का मतलब क्या हुआ कि डिटेल आपको चाहिए किसी भी वर्क की, ठीक है, और वर्क किस तरीके से किया जा रहा है, इसके इन्स एंड आउट्स क्या है. मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द इन्स एंड आउट्स, मीन्स व्हाट आर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स, व्हाट आर द रिजल्ट्स, है ना, व्हाट प्रिपरेशंस वी हैव टू मेड अर्लियर. सो ये तरीका जो है वो आपका, I hope I am able to understand, sorry, you are able to understand that what I want to convey you, and I hope the message is conveyed to you properly because you are a good listener, you are not a hearer. So यहाँ पे जो है मैंने आपको idioms and phrases important बता दिए हैं. If you want me to make more videos on such types of topics, so you can please comment below, then I will श्योरली मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक. सो आज के लिए बस इतना ही. जिन्होंने चैनल जो है वो मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, बिकॉज अगर आपकी सपोर्ट रहेगी तभी न्यू वीडियोज़ जो है बनाने के लिए हम मोटिवेटेड फील करते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच अगेन.